साल 2024 में भले ही बांग्लादेशी लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन करके उन्हें सत्ता और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन 2025 आते आते देखा जा रहा है कि एक बार फिर से बांग्लादेशी जनता को शेख हसीना की याद सताने लगी है। इस समय देखा जाए तो बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों ने शेख हसीना की वापसी के लिए लगातार आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कुछ कट्टरपंथी देखा जाए तो शेख हसीना को लेकर फांसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि शेख हसीना को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी जनता पूरी तरीके से शेख हसीना के साथ एक बार फिर से खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी जनता चाह रही है कि शेख हसीना जल्द ही वापस आएं और एक बार फिर से अपनी सत्ता संभालें, और इसके लिए देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी जनता एक बार फिर से सड़क पर उतर गई है। आंदोलन बांग्लादेश में फिर से शुरू हो गया है। उस बार आंदोलन हुआ था शेख हसीना को भगाने के लिए, लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है वह देखा जा रहा है कि शेख हसीना की वापसी के लिए हो रहा है। अब बांग्लादेशी जनता को समझ में आ गया है कि शेख हसीना की कुछ नीतियां भले ही खराब थी, लेकिन जितनी तेजी के साथ शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश विकास कर रहा था, उतनी तेजी के साथ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में विकास नहीं हो पा रहा है। इस समय देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस तुर्की और पाकिस्तान के दबाव में पूरी तरीके से बांग्लादेशियों को कट्टर मुसलमान बनाने पर तुली हुई है। अभी हाल ही में देखा गया कि उन्होंने म्यूजिक शिक्षकों पर रोक लगा दी और कहा कि इस्लाम म्यूजिक की अनुमति नहीं देता, इसलिए म्यूजिक शिक्षकों की नियुक्ति इस्लाम के खिलाफ है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस किस कदर बांग्लादेशियों को कट्टर मुसलमान बनाना चाहते हैं। शेख हसीना के समर्थन में चल रही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पिछले 3 दिन से आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। शेख हसीना के समर्थकों ने ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे जाम कर रखा है। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 12 अतिरिक्त टुकड़ियां शहर में तैनात की हैं, जो लगातार गश्त कर रही हैं। इन आंदोलनकारियों की मांग है कि शेख हसीना के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाएं, साथ ही फरवरी में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि एक बार फिर से बांग्लादेश हिंसा की तरफ अग्रसर हो चुका है। पिछली बार शेख हसीना के खिलाफ हिंसा हुई थी, इस बार शेख हसीना के समर्थन में हिंसा हो रही है। बाकी बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर आप लोगों की क्या राय है?